राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। अभी हम बहुत कुछ बातें समझ रहे हैं। अभी अभी वसंत पंचमी होगी, तो वसंत पंचमी यानी क्या है? हमने देखा कि ये ज्ञान प्रबोधन जो है, ये ज्ञान प्रबोधन तो होना ही चाहिए। और ये ज्ञान प्रबोधन करने के लिए आदि गुरु जो है शिवशंकर, तो उन्होंने सब ये अरेंजमेंट किए, सब योजना किए। उनकी सब योजना है मूलभूत। जब ये संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हो गया, तो विष्णु भगवान को दायित्व क्या दिया? सबको ज्ञान का प्रबोधन करने का और सबका प्रतिपालन करने का। और वही कार्य विष्णु भगवान बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। अभी मैंने सामने अपना दासबोध जो ग्रंथ है ना, उसका भक्ति निरूपण जो है वही समाज सामने रखा है। और यहाँ क्या बताया जाता है? मोक्ष हेतु समग्र भक्ति एव गरीयसी। हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें क्या करना चाहिए? भक्ति करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। और ये भक्ति करने के लिए हमें काड़ सिद्धेश्वर महाराज जैसे आत्मज्ञानी महापुरुष की शरण लेनी चाहिए। और देखो, जब भी हम ये आत्मज्ञानी महापुरुष के सानिध्य में आते हैं ना, तो बार बार वही बातें वह हमें समझाती है। ज्ञान का प्रबोधन कैसा होना चाहिए, वास्तविक ज्ञान ये क्या है, यही बातें वह समझाती हैं हमें। और मूलभूत जो हमारी वास्तविकता क्या है, ये वास्तविकता के बारे में वह हमें समझाते रहते हैं। और यही कार्य जैसा सत्य त्रेता द्वापर कली जैसा सत्य युग में जैसे अनेक महापुरुष, आत्मज्ञानी महापुरुष ये कार्य कर रहे थे, वैसा ही कार्य आज कलियुग में संत महानुभाव कर रही है। और ये वेदांत जो है, देखो, हमें वेदांत सीखना ही चाहिए। और जब भी हमारे सामने कोई सवाल निर्माण होता है, तो कोई ना कोई भगवान का प्रतिनिधि हमारे सन्निध आता है, हमारे सामने आता है। जब भी हमारे अंतःकरण में जिज्ञासा निर्माण होती है, तो भगवान का प्रतिनिधि महापुरुष हमारे सामने आते हैं और हमें ज्ञान का प्रबोधन करते हैं। मैंने तो बता दिया, देखो, मेरे सौभाग्य से मुझे काड़ सिद्धेश्वर महाराज सदगुरु करके प्राप्त हो गए। और अभी अभी उनका ही जो अलग रूप है स्वामी जी, उनसे मुलाकात हो गई। और वो उनके मार्गदर्शन भी, देखो, वो भी वही कार्य कर रहे, जो कार्य मेरे काड़ सिद्धेश्वर स्वामी कर रहे थे, वही कार्य आज स्वामी जी कर रहे हैं। और खासकर देखो, जो हमारे ये होते हैं ना, हमारा अनुसंधान, नित्य अनुसंधान रहना ही चाहिए ज्ञान का। जैसे देखो, जब ये अर्जुन का सामने सवाल निर्माण हो गया कि अभी मेरे सामने ये सब मेरे आप्त स्व के युद्ध के लिए खड़े हो गए, तो उनके साथ मैं युद्ध कैसे करूं और उन्हें युद्ध में कैसे मारूं? उनका वध करना तो आवश्यक है, युद्ध में वही होता है ना। तो उसी समय भगवान ने अर्जुन को जो बोध किया, वेदांत देखो, भगवत गीता का जो प्रबोधन किया है, वो भगवत गीता यानी वेदांत ही है। भगवत गीता, जब भी हम भगवत गीता गौर से देखते हैं, हमें पता चलता है कि भगवत गीता में पूर्ण निवृत्तिवाद बताया है। निवृत्तिवाद बताया है यानी जीवन कैसा जीना चाहिए और वास्तविक भगवान का स्वरूप क्या है, ये सब बातें ये भगवत गीता में आई है, बताई है।
और खासकर हम जब भी कर्म करते हैं तो कर्म कैसे होने चाहिए, कर्म के बारे में अनेक बातें भगवत गीता में समझाई है। तो देखो, खासकर हम ये देह धारण करके भूतल पर आए, हमारी नित्य नैमित्तिक कर्म तो होती ही रहेगी। तो खासकर मैं आज यहां देखो, भगवत गीता में बताया है ना, यज्ञ यज्ञ, ये संपूर्ण विश्व का निर्माण कैसे, यज्ञ से संपूर्ण विश्व का निर्माण हो गया है। और ये यज्ञ जो है वही यज्ञ वै विष्णु, यज्ञ यानी विष्णु भगवान ही है। तो यहां संपूर्ण देखो, ये अन्न भिन्न, ये अन्न जो बातें हैं, अन्न कहां से निर्माण हो गया, तो वहां बताया जाता है ना, देवयज्ञ बताया जाता है, देवऋण बताया जाता है, पितृऋण बताया जाता है, ऋषि ऋण बताया जाता है। और ये मनुष्य जो है, वास्तविक मनुष्य कौन है, मनुष्य मीन्स विश्वरूप ईश्वर ही है। कहा क्यों, मनुष्य की निर्मित कहां से होगी, विश्वरूप ईश्वर से निर्माण हो गया है। और खासकर देखो, अनेक समय यह ब्राह्मण का उल्लेख किया जाता है, ब्राह्मण का उल्लेख किया जाता है, लेकिन ये ब्राह्मण वास्तविक कौन है, ये ब्राह्मण जो है, ये पंच यज्ञ जो है, तो पंच यज्ञ के कर्तारा जो है वही ब्राह्मण है। ये खाली जातिवाचक मत ले लो यहां। तो देखो, और ये ब्राह्मण जो है, वो ब्राह्मण के कारण हमारी वैदिक परंपरा जो है, वैदिक परंपरा का ज्ञान जो है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो पहुंचाने का कार्य ब्राह्मण ने किया है। तो ये पंच महायज्ञ जो है, तो आज हम खासकर ये पंच महायज्ञ के बारे में हम समझ लेने वाले, कुछ बातें हमें समझने आवश्यकता है। तो देखो, ये पंच महायज्ञ जो बताए जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, देखो ये पंच महायज्ञ जो है उसमें क्या होता है, एक पहली बात ऐसा है, आध्यात्मिक लाभ होता है, आध्यात्मिक लाभ होता है, जिसे बताया जाता है ना कि मटेरियलिस्टिक बेनिफिट जो है, यानी उसमें स्पिरिचुअल बेनिफिट्स होती है, यानी आध्यात्मिक लाभ होता है। फिर उसमें मटेरियलिस्टिक बेनिफिट होती है, अतः मटेरियलिस्टिक बेनिफिट यानी व्यावहारिक लाभ भी होता है। ये पंच महायज्ञ जो हम करते हैं ना, उसमें स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी होते हैं, मटेरियल बेनिफिट्स भी होते हैं, यानी व्यावहारिक लाभ भी होता है, आध्यात्मिक लाभ होता है। और तीसरी बात ऐसी होती है कि हमें फ्रीडम प्राप्त होता है। क्यों, कैसे फ्रीडम, अभी अनेक जो मटेरियल, जब भी देखो हम व्यावहारिक जगत में जब भी जीते हैं ना, तो अनेक समस्या का निर्माण होता है, अनेक समस्या निर्माण होती है। और ये अनेक समस्या जो है, तो उसके कारण हम मानसिक तनाव जो है, मानसिक तनाव की अनुभूति लेते हैं। तो ये पंच महायज्ञ के कारण क्या होता है, हमारी मानसिक तनाव से मुक्ति हो जाती है, ये मेंटल डिस्टर्बेंस जिसे बताया जाता है ना, मानसिक तनाव जो आता है, तो मानसिक तनाव से हम मुक्त हो जाते हैं। क्यों, ये पंच महायज्ञ के कारण। तो देखिए, पंच महायज्ञ जो है कैसे आए वो भी हम समझ लेंगे। उसमें क्या आता है, अध्यापनम जो है ना, अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, यानी सीखा ना सीख। देखो, पहले ये अनेक शास्त्र ग्रंथ जो है ना, उसका खुद अभ्यास करो, खूब पढ़ाई करो, उसकी वास्तविकता क्या है वो समझ लो। और ये समझने के लिए पूर्वापार जो होता है ना, हमारी भरत भूमि में जो गुरुकुल परंपरा थी, देखो हर एक गांव में तो गुरुकुल होता ही था। तो ये गुरुकुल में बटू जाते थे, वो जमाने में जो बच्चे लोग जाते थे गुरुकुल में, अनेक ऋषि मुनि गुरुकुल चलाते थे, और ये गुरुकुल में वेद उपनिषद का ज्ञान दिया जाता था। तो ये गुरुकुल परंपरा जो है पहले से होती है। तो वहां क्या बताया जाता है, अध्यापनम, सिखाया जाता है, और ये अध्यापन जो है यही ब्रह्मयज्ञ है, यह ब्रह्म ज्ञान का बोध किया जाता है, अनेक शास्त्र ग्रंथ का उसमें प्रबोधन किया जाता है। तो अध्यापन यानी खुद सीखो।
वेद जो है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 जो वेद है, ये वेद में पूरा ज्ञान आया है, जीवन के बारे में सब बातें उसमें समझाई है। तो पहले उसका ज्ञान प्राप्त करो। तो अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, तो जो सीखना सीखना, और दूसरा क्या है, और सिखाना। पहले खुद ज्ञान प्राप्त करो, और फिर जो जो तुम्हारे सन्निध आ जाएगा शिष्य करके, हाँ, या बटू करके जो कोई आएगा, तो उन्हें समझाओ। तो यही होता है। तो अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, और फिर क्या होता है, ये अध्यापन यानी ब्रह्म यज्ञ, सीखे, ये सिखाना। वेद उपनिषदीय ग्रंथ का पढ़ाई खुद करो और दूसरे को सिखाओ, ज्ञानी करो, ज्ञान का प्रबोधन करते रहो। ये हो गया अध्यापन, ये ज्ञान यज्ञ हो गया। तो अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ और पितृयज्ञ सुतर्पणम, फिर क्या बताया जाता है, ये पितृयज्ञ क्या नहीं, हम तर्पण करते हैं ना, यानी श्रद्धा भक्ति से हम, ये तर्पण में भी बहुत बात ये आती है। जब भी देखो हमारे जो आप्त स्वकीय देह छोड़ के चले जाते हैं, तो हम उनके बारे में जो करते हैं पितृ, ये वो तो हो गया, तर्पण किया जाता है। लेकिन जब भी वो ये भूतल पर रहते हैं, अब ये सीनियर सिटीजन बन गया, तो उनकी सेवा करना, उन्हें आवश्यक सब बातें देना, हाँ, तो उनकी सेवा करना, उन्हें जो जो चीज आवश्यक है वो देना, उनका संभाल करना, ये भी पितृयज्ञ हो गया। तो ये भी बातें हमें करनी चाहिए। देखो अभी पिताश्री या माताश्री बूढ़ी हो गए करके उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ के नहीं आना चाहिए। उनका संभाल करो, अच्छी तरह से उनकी देखरेख करो। क्यों? उनके कारण तुम ये भूतल पर आए हैं, तुम्हें उन्होंने ज्ञान दिया है, तुम्हें सिखाया है, तुम्हारा परिपालन किया है, तुम्हारा संगोपन किया है। इसलिए ये हमारे जो सब सीनियर जो है, ज्येष्ठ नागरिक जो है, श्रेष्ठ ज्येष्ठ नागरिक जो है, उनके बारे में हमारा आचरण बहुत अच्छी तरह से प्यार से उनका संभालना चाहिए। ये होता है पितृयज्ञ होता है। तो ये यहाँ क्या बताया जाए, पितृयज्ञस्तु तर्पणम। ये तर्पण, देखो तर्पण का बात है ना, प्यार से उनको संभालना, उन्हें अनेक कुछ बातें दे देना, तो ये हो गया। फिर होमो, जो हम अनेक प्रकार के होम करते, यज्ञ में आहुति देते हैं ना, तो होमो दैवो बलिर्भोक्तो, जब ये हम होम करते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं, बलि देते हैं अनेक प्रकार के, तो वो कैसा हो गया, ये दैव यज्ञ हो गया। हाँ, होमो दैवो बलिर्भूतो, और नियज्ञो अतिथि पूजनम। ध्रुव यानी मनुष्य। अब ये मनुष्य यज्ञ क्या होता है, ये अतिथि पूजनम होता है। तो अभी ये हो गया ना, एक ये पांच हमने देखे ना, पंच महायज्ञ देखे ना। तो ये पंच महायज्ञ जो है, उसमें पहला क्या आता है, अध्यापनम, ये ब्रह्म यज्ञ हो गया। हाँ, तो वेद ग्रंथ का अध्ययन करना और अध्यापन करना, यानी टीचिंग, दूसरे को सिखाना। देखो खुद पहला उसका अभ्यास करो, पढ़ाई करो। देखो आज की स्थिति ऐसी हो गई है, अभी हमारे वैदिक परंपरा, जब भी पहले से जो गुरुकुल थे, ये अनेक गुरुकुल थे ना, पहले हर एक गांव में गुरुकुल था। लेकिन जब भी देखो ये परकीय आक्रांत आ गए, तो परकीय आक्रांत ने पहले जो क्या किया, खासकर जब इंग्रज आ गए, तो देखो जो परकीय आक्रांत आ गए, उन्होंने पहले हमारे ये संस्कृति के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया, आघात करने का प्रयास किया, हमारी संस्कृति नष्ट करने की चेष्टा की। इसलिए संस्कृत भाषा के ऊपर उन्होंने बंधन लाए। ये अनेक गुरुकुल थे। वो मैकाले एक लॉर्ड मैकाले करके आया था, इंग्रज आया था। तो उन्होंने जब भी देखा, वो जब भी भारत में आया, उन्होंने जब भी देखा कि ये भारत को हमें गुलाम बनाना होगा, भारत के ऊपर हमें दीर्घकाल पर्यंत शासन करना होगा, तो पहले हमारी उनकी संस्कृति है उसे बर्बाद करना होगा। वो संस्कृति बर्बाद करनी आवश्यक है। इसलिए जो गुरुकुल पद्धति है शिक्षण करने की, वो वही खत्म होनी चाहिए। तो अनेक प्रकार के देखो, अनेक प्रकार के उन्होंने जो
ये काय ये लॉ लॉ लाए, काय अनेक बंधन लाई, और ये गुरुकुल को बंद करवाया। संस्कृत भाषा के ऊपर भी उन्होंने बंधन लाया। जो कहने क्या है, देखो ये हमारी संस्कृति जो है, संस्कृति इतनी बड़ी थी कि हमारे संस्कृति के लिए हरेक आदमी, हरेक लोग, सब लोग त्याग करने के लिए तैयार थे। देखो हम रावण काल में देखा, अनेक ऋषि मुनि जब भी उनके ऊपर बंधन लाए गए, इतना ही उनके खून निकालते थे। और रावण तो जबरदस्ती से बोलता था कि यज्ञ में मुझे मेरे नाम से आहुति दे दो, और ऋषि मुनि बताते थे नहीं, हम आपके नाम से आहुति नहीं देंगे। क्यों? वैसा वेद में बताया नहीं है, वेद की आज्ञा नहीं है, और वेद के आज्ञा के खिलाफ हम कुछ भी बातें नहीं करेंगे। देखो वेद प्रमाण है हमारे लिए, हमारे संस्कृति के लिए वेद प्रमाण है। तो ऐसे अनेक जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने खुद की प्राणों की आहुति दी। क्यों? संस्कृति संरक्षण के लिए वो शहीद बन गए। तो ऐसा होता है। तो यह है ना, तो वेद ग्रंथ का अध्ययन और अध्यापन जो है ना, ये गुरुकुल में पहले से चलता था। लेकिन ये परकीय आक्रांता जब आए, उन्होंने पहले हमारे गुरुकुल खत्म किए। हाँ, तो ये है ना, तो ये ब्रह्म यज्ञ में क्या आता है? ब्रह्म यज्ञ यानी अध्यापन। हाँ, तो वेद ग्रंथ का अध्ययन और अध्यापन करना ये अत्यंत आवश्यक है। ये मूलभूत प्रेरणा है, मूलभूत संस्कार है। इसलिए बताया जाता है ना, देखो हमारे संस्कार, देखो दो बातें जो है ना, कभी भी नहीं भूलना, कभी भी नहीं ना। कौन सी? एक संघर्ष के लिए निस्संशय, देखो संघर्ष करने का समय आ जाएगा ना, किसी भी बात के लिए मत डरो। दुर्दम्य संघर्ष करने का साहस हमें होना चाहिए। और इसलिए ये साहस, हमारा धैर्य जो है ना, धैर्य से जियो। धैर्य कभी भी मत छोड़ो, कुछ भी क्यों न हो जाए, तो धैर्य से जियो। और दूसरा संस्कार, ये दो बातें कभी भी नहीं छोड़ना, धैर्य और संस्कार। देखो अभी हम देख रहे हैं ना, संभाजी महाराज के बारे में तो मैंने बहुत बार बताया है। उसे एक दो दिन नहीं, 40 दिन तक उसे कारागार में उसके हाल करते थे, हाल अपेष्टा करते थे। और वो औरंगजेब उसे बताता था, तुम ये हमारा धर्म जो है वो कबूल करो। और संभाजी राजे बताते थे, मैं कभी भी नहीं कबूल करूंगा। तो इसलिए देखो उनकी नाखून निकाल दिए, उनके बोट काटे, उसके आंख निकाल दिए गए, जुहा काटी। देखो उसे मारना है ना, तो मारना ना, गर्दन से एक ही फटके में मार दो ना, तुम्हें उसे मारना है, वध करना है ना। लेकिन ऐसा नहीं किया, उसके हाल किए, अनेक प्रकार के हाल किए, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। धैर्य और संस्कार जो है, इसलिए बताया जाता है ना, धैर्य मत छोड़ो, धैर्य और संस्कार से जियो। दो बातें। और दूसरी दो बातें हैं ना, वो दो बातें शुरू से ही छोड़ दो। कौन सी बातें? आलस्य छोड़ दो। आलस्य से नहीं जीना। निद्रा और आलस्य जो है, तमोगुण जो है, उससे छुटकारा करना ही चाहिए। तो देखो हमारी परंपरा क्या क्या सिखाती है हमें। तो ये है ना, ये हम अभी क्या देख रहे हैं, ब्रह्म यज्ञ, तो उसमें अध्यापन में आ गया। हमारे वेद ग्रंथ का पढ़ाई करनी चाहिए। देखो आजकल ना ये पढ़ाई करने वाले बहुत कम रह गए। इसलिए मैंने देखा कि ऐसे कोई पढ़ानी करने वाले हो गए ना, ब्राह्मण हो गए ना। अभी देते हैं, देखो ना, हमारे अभी स्वामी जी ने एक यज्ञ किया था, शिव जी का जो कार्य किया था, 7 दिन का कार्यक्रम रखा था। तो उस कार्यक्रम में उन्होंने 1-2 नहीं, कितने ब्राह्मण लाए थे? 30 ब्राह्मण लाए थे। और वो सब ब्राह्मण को, वो तो खुश हो गए। वो सब ब्राह्मण का जब ये देखा उन्होंने, और उन्होंने बता दिया, देखो आप ऐसे ही कार्य करते रहो। क्यों? समाज के लिए ये आवश्यक है। तो
वो जब भी कार्यक्रम रखा था, शिवजी का कार्यक्रम रखा था, हम गए थे, गोपेश्वर गए थे, गोपेश्वर। तो वहां जो कार्यक्रम रखा था उसमें 30 ब्राह्मण उन्होंने बुलाए थे और सब ब्राह्मण बहुत अच्छी तरह से अपने वेद ग्रंथ का वापरण करते थे। शिवजी का जो संग ये था, सब बहुत बढ़िया तर्क से वो कर रहे थे। तो ऐसा होता है। तो अभी हमने ये देखा अध्यापन, हाँ? तो दूसरा क्या होता है? अध्ययन और अध्यापन। और दूसरा क्या होता है? पितृयज्ञ। देखो अभी पितृयज्ञ में क्या आता है? देखो इसमें श्राद्ध तो आता ही है, हाँ, और उसमें तर्पण आना, श्राद्ध तर्पण आता है। और श्रेष्ठ ज्येष्ठ को प्रसन्न रखना चाहिए। जो अपने श्रेष्ठ जो है, सीनियर सिटीजन है, ज्येष्ठ जो है हमारे पिता माता पिता समझो, ज्येष्ठ जो नागरिक है, तो उन्हें हमें प्रसन्न रखना चाहिए। देखो, और साथ ही साथ देखो लौकिक कर्म से प्रसन्न रखना चाहिए। उन्हें कौन सी चीज आवश्यकता है, जो जो आवश्यकता है उनसे आवश्यकता की पूर्ति हमें करनी चाहिए। तो देखो, और वो जिंदा है तो उनका अच्छा ख्याल करो, ख्याल करो। उनको क्या क्या उनसे, उनके साथ बहुत प्यार से बर्ताव करो, प्यार से बर्ताव करो। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरा ख्याल बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, ऐसा उन्हें महसूस होना चाहिए। उन्हें जो जिन जिन चीजों की उन्हें आवश्यकता होगी उन चीजों की पूर्ति करो, पूर्ति करो, और बड़े प्यार से और प्रसन्नता पूर्वक उनका ख्याल रखना सीखो। हाँ, और फिर क्या आता है? दैव यज्ञ आता है, दैव यज्ञ आता है। तो ये पितृयज्ञ हो गया। फिर दैव यज्ञ आता है। तो दैव यज्ञ में क्या होता है? देखो, अनेक प्रकार के वैदिक जो है ना, वैदिक यज्ञ हैं, होम हैं, ये सब बातें करनी चाहिए। देखो अभी वहां देखा ना, हम अभी गए थे ना, गोपेश्वर गए थे, वहां यज्ञ भी बहुत अच्छी तरह से यज्ञ कार्य किया गया। अनेक प्रकार के यज्ञ कर किए गए। क्यों? आवश्यक है, ये होने ही चाहिए। अनेक प्रकार की आहुति दी गई वहां। तो ये होता है। तो दैव यज्ञ, तो दैव यज्ञ ने अनेक प्रकार के वैदिक यज्ञ होम हैं। उसमें संध्या वंदन आता है, अग्निहोत्र आदि आता है, और इसमें क्या होता है? कंट्रीब्यूशन टू पंच महाभूत। ये पंच महाभूत है, उनके बारे में उन्हें भी यज्ञ में आहुति दी जाती है, उनके नाम से आहुति दी जाती है। और हमने देखा ना, ये देव जो है, देव कहाँ रहते हैं? सब देव सूक्ष्म रूप में ये वातावरण में रहते, हवा में ही रहते। तो जब भी हम उन्हें उनके नाम से आहुति देती है तो वह आहुति उन्हें मिलती है और वो प्रसन्न हो जाती है। देखो जब इंद्र प्रसन्न हो जाता है तो देखो, काले यथा काले वर्षतु पर्जन्यम, बारिश कभी भी नहीं होना चाहिए, जब भी आवश्यक है तो ही तभी ही बारिश होनी चाहिए। तो हमारा खेती प्रधान भारत भरत भूमि है, तो खेती के लिए जब भी आवश्यक होता है तभी तभी जब इंद्रदेव वर्षा करता है तो उससे अपनी भूमि सुजला सुफला हो जाती है, और ये आवश्यक है। देखिए, तो इसलिए हमें दैव यज्ञ भी करना चाहिए। तो इसलिए दैव यज्ञ को महत्व दिया जाता है। तो देखो, अनेक प्रकार के जो वैदिक यम यज्ञ होम जो होते हैं वह आवश्यक है। उसमें हमने देखा ना, संध्या वंदन है, अग्निहोत्र है, ये सब बातें होते हैं। और फिर क्या होता है? बलिर्भवतः। तब ये भवत यानी क्या होता है? ये भूत यज्ञ हो गया। देखो, भवत यानी भूत यज्ञ, यानी बलि ही। बलि यानी देखो अन्न का अन्न दिया जाता है ना, बलि देना ना, अन्न देना। तो अनेक प्रकार की जो हवि जो है यज्ञ में ऑफरिंग किए जाते हैं, ऑफरिंग के दिए जाते हैं। हाँ, तो उसमें दे क्या होता है? ये जो सब आप ऑफरिंग जो है ना, ये अपना वृक्ष को भी दी जाती है। देखो, हाँ, वृक्ष को दी जाती है, गवों की दी जाती है, कौ को दी जाता है, इतना ही क्रो यानी कौवा जो है, कौवा, उसे भी ऑफरिंग दी जाती है। बताया जाता है ना, उनके माध्यम से हम अनेक देव देवता समझो, अनेक हमें हमारे पितर जो है, जो पितरों के लोक में चले गए, वो भी आते हैं, उनके माध्यम से आ जाती है। तो ये जो हो गया बलिर्भवतः। तो ऐसा ये अनेक प्रकार का जो है भौत यानी भूत यज्ञ, यानी भूत यज्ञ, भूत मात्रा के लिए यज्ञ किया जाता है।
हाँ, अनेक प्रकार की हव्य और ऑफरिंग उसमें किया जाता है, यज्ञ दी जाती है। हाँ, और दूसरा क्या होता है, उसके बाद आता है नृयज्ञ। नृ यानी मनुष्य। अतः नृयज्ञ यानी क्या होता है, मीन्स मनुष्य यज्ञ। तो देखो हमारा अतिथि पूजन, हम क्या करते हैं, अतिथि पूजन। देखो अतिथि पूजन हमारे इसमें बहुत महत्वपूर्ण माना है, और अतिथि देवो भव ऐसी हमारी परंपरा है। यानी जो और ये अतिथि कौन होते हैं, खासकर ये अतिथि होते हैं ना अनेक, ये आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं। ये अतिथि करके आते हैं, बहुत समय ऐसा ही होता है हमारी परीक्षा लेने के लिए भी वो आ सकते हैं। तो इसलिए अतिथि देवो भव हमारी परंपरा है। देखो तो इसलिए देखो अतिथि पूजन हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, कोई ऐसे मनुष्य होते हैं उन्हें कुछ सहायता की आवश्यकता होती है, तो ऐसे लोगों को सहायता भी करनी चाहिए। देखो जो समर्थ है, जिसके पास कुछ है, इसलिए हमारे परंपरा में दान को प्राधान्य दिया जाता है। दान, इसके बारे में मैंने बताया ना, जब ये देव, दानव और मानव तीनों गए ब्रह्मदेव के पास, और उन्होंने बता दिया, ब्रह्मदेव को पूछा कि देखो भगवान, हमें कुछ बोध कीजिए, हम क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए। तो ब्रह्मदेव ने क्या किया, द द द द द द द द ऐसा खाली गड़गड़ाहट किया, और उससे जो द जो है, असुर कैसे होते हैं, असुर हमेशा उनका स्वभाव ऐसा होता है, बस इसे मारो, उसे मारो, उसे मारो। तो उन्होंने उनका स्वभाव के विरोध में दया लिया, दया लिया। तुम दया से जियो, दया से जियो। असुरों ने दया लिया। देव, देखो देव अनेक प्रकार के एंजॉयमेंट जो है ना स्वर्ग में देखा, नृत्य गायन वगैरह, तो उन्होंने उसमें सब उसमें अर्थ लिया, दमन करो, इंद्रिय दमन करो, इंद्रिय दमन करो। इंद्रिय जो है उन्हें अच्छे रास्ते से ला, इंद्रिय का दमन करो। और मनुष्य ने क्या लिया, दान करो, यथाशक्ति दान करो। तो हमें दान करना ही चाहिए, यथाशक्ति दान करना चाहिए, जो जो आवश्यक है, जिन्हें जिन्हें आवश्यकता है, तो दान करना यही होता है। तो इसलिए ये नृयज्ञ मना बताया जाता है। तो ये पंच महायज्ञ है। देखो ये पंच महायज्ञ हमें हर दिन करनी ही चाहिए। ऐसा सवाल निर्माण है, क्यों करने का। देखो आजकल क्या हो गया, और एक मैं बताना चाहता हूं, आज अभी सद्य स्थिति ऐसी है, हमारे अनेक बच्चे जो हैं ना, बेटे बिटिया, उन्हें अच्छा अच्छा जॉब मिला है, अच्छी अच्छी सर्विस है, ऐसा पैसा भी अच्छा मिल रहा है, व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाएगा ना, बहुत बढ़िया पैसा मिलता है, सैलरी भी बहुत मिलती है, पैसा, यानी प्रपंच के लिए आवश्यक चीजें, सब चीजें उन्हें उपलब्ध है। रहने के लिए अच्छा अच्छा मकान है, खाने के लिए अनेक पकवान है, तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब बातें उन्हें मुबलक मिल रही है। ये हो गया व्यावहारिक जगत, मटेरियलिस्टिक लाइफ। तो बताते हैं अभी हमें भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए। देखो हमें जीने के लिए जो जो आवश्यक है सब मिल गया है। देखो खासकर अभी जब हमारे लोग बेटे जब परदेश में जाते थे, देखो अमेरिका में जाते थे, इंग्लैंड में जाते थे, तो वहां उन्हें खाने पीने के तो कुछ है नहीं, सब बातें बराबर है, सब मस्त चल रहा है। तो वो क्या सोचते हैं, अब ये मटेरियलिस्टिक लाइफ जो है उसके लिए जो जो आवश्यक है सब बातें हमें मिल गई है, तो हमें ये भगवान की भक्ति उपासना की क्या जरूरत है, क्यों करे। ये भगवान ठीक है, भगवान कौन है कहाँ हमें तो पता नहीं है, लेकिन उनकी उपासना करने के देखो क्या होता है, जो बताया जाता है ना, निश्रेयस और प्रेयस। जो श्रेयस्कर जो है, जिससे कारण हमारा अंतिम कल्याण होता है, वो करने में हम कठिनाई महसूस करते हैं, कुछ ना कुछ हमें तपश्चर्या करनी पड़ती है, कठिनाई जो है उठानी पड़ती है। और हमारा तो स्वभाव भी ऐसा हो गया,
खाओ पियो मजा करो, ये हमारी वृत्ति निर्माण होने के बाद अब ये बातें तो हमें नहीं चाहिए। कहाँ भगवान की पूजा करो, नहीं होता हमसे। तो ये हो गया मटेरियलिस्टिक लाइफ हो गया। लेकिन अंत में क्या होता है? अंत में 84 लाख जो है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये तो चलता रहता है, चलता रहता है। क्यों? भगवान की भक्ति नहीं की, खुद का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। तो वो बताते हैं कि हमें यह पंच महायज्ञ की क्या आवश्यकता है। और ऐसा अभी ये ऐसा दृष्टिकोण बढ़ रहे हैं, ऐसे बताने वाले बहुत हो गए, होने लगे। उनका सवाल ऐसा ही आता है, क्यों जरूरत है हमें, क्यों करे ये पूजा अर्चा, क्यों करे? लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, देखो हमारे घर में 2 दिन हमने समझा हमारा घर का जो कचरा है ना 2 दिन नहीं निकाला तो क्या हो जाएगा? अच्छा, दूसरी एक बात, हम हर दिन स्नान करते हैं, समझो 3-4 दिन हमने स्नान ही नहीं किया तो क्या हो जाएगा? ये हमारा शरीर है ना, शरीर, इसे बदबू आ जाएगा। घर का कचरा नहीं निकालेगा ना तो घर कैसा दिखाई देगा? सब अस्त व्यस्त दिखाई देगा ना। तो इसलिए क्या होता है, हर दिन हमें घर का कूड़ा कचरा निकालना पड़ता है, हर दिन स्नान भी करना पड़ता है। वैसा ही देखो ये पंच महायज्ञ जब हम करते हैं ना, पंच महायज्ञ में क्या आता है हमने अभी देखा ना, सब ये सब 5 बातें हमने देखी। तो ये शास्त्र ग्रंथ जो ये मंत्र, अनेक प्रकार के मंत्र जो है, तो ये अनेक प्रकार के मंत्र का जब हम पठन करते हैं ना तो हमारे प्रारब्ध कर्म जो है अनेक प्रकार की, जो देखो हर दिन हम जब भी हम चलते हैं ना तो अनेक प्रकार के पाप कर्म हमारे हाथ से होती है, हमें पता भी नहीं चलता। चलते समय कोई छोटे छोटे जीव हो गए हमारे पाँव के तले दब जाते हैं, मरते हैं। हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय भी हमारे गाड़ी के नीचे बहुत से जीव जंतु आके मरते हैं, तो उसके कारण हमें प्रतिदिन पाप ही लगता है। तो अब ये जो प्रारब्ध कर्म है वो पाप जो हम करते हैं हमें पता नहीं चलता, हमारे हाथ से कुछ गलत हो गया ऐसा हमें नहीं लगता, हम तो हमारे हिसाब से चलते रहते हैं। लेकिन ये जो पाप कर्म जो होते हैं हमसे, तो उसका तो फल हमें भुगतना ही पड़ता है। और जब भी ऐसा समय निर्माण होता है तो हम सोचते बाप रे ऐसा कैसा हो गया, मैंने तो आज तक ऐसा सब मस्त मजे में मैं जी रहा हूं, लेकिन अचानक मेरा बेटा बीमार कैसा हो गया, उसे एक्सीडेंट कैसा हो गया। यही बातें होती है ना, क्यों होती है? जो पंच महायज्ञ का जो है ना महत्व तो आपने समझ नहीं लिया। और जब भी हम ये सब पंच महायज्ञ करते हैं तो हमारे जो अशुभ जो घटनाएं है उससे हमारी छुटकारा हो जाती है। तो इसलिए पंच महायज्ञ को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है हमारे परंपरा में। तो ये जो पंच महायज्ञ हमें करने ही चाहिए। और इतना ही नहीं है, अभी ये पंच महायज्ञ जो है उसका हम एक समझो पूर्ण विश्व में उसका फैलाव करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये इसका कंट्रीब्यूशन टू यूनिवर्स, पूरे विश्व के लिए ये कल्याणकारी हो सकता है। और ये पंच महायज्ञ रूप जो ये कर्म जो है ये कहां से निर्माण हो गया? ये इट इज बॉर्न आउट ऑफ ब्रह्म, ये ब्रह्म से ही निर्माण हो गया। ये पंच महायज्ञ भूत जो कर्म है इसकी निर्मिति वास्तविक ब्रह्म से हुई होगी है। और ये ब्रह्म क्या है? ब्रह्म यानी वेद। ब्रह्म देखो ये वेद है ना, यही ब्रह्म समझो, ये कुछ अलग नहीं है, ये होता है। तो यही हमें ये बातें हमें समझनी ही चाहिए और समझना आवश्यक है। हम बोलते हैं ना देहो देवालय प्रोक्ता,
शरीर है ये देवालय है। हाँ, और जीवो देव सनातन, और उसमें रहने वाला जीव जो है ये सनातन देव है, आदि देव है। देखो, हम एक हरेक के अंदर वासना रहती है, इच्छा रहती है, इच्छा, और ये इच्छा शक्ति के कारण हम देह धारण करके भूतल पर आते हैं। तो जैसा जीव कैसा है, जीव अनादि है, जीव अनादि है। अनादि यानी पहले से ही है, उसका निर्माण हो ही नहीं सकता, पहले से ही मौजूद है। तो जैसा ये जीव अनादि है, पहले से ही मौजूद है, वैसे हरेक में वासना जो है, इच्छा जो है, ये भी अनादि ही है। जैसा ईश्वर अनादि है, वैसी वासना अनादि है, वैसा जीव ही अनादि है। तो क्या बताया जाता है? देखो, देहो देवालय प्रोक्ता, और जीव देवी सनातन, ये जीव सनातन है। और त्यजेद अज्ञान निर्माल्यम, ये अज्ञान जो है, अज्ञान ये निर्माल्य, इसका छोड़ दो, छोड़ दो। और सोहम भावेन पूजेत, और हमें क्या करना चाहिए? सोहम भाव, मैं सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर परमात्मा मैं हूं, यही हमारा निश्चय होना चाहिए। देखो, और यही समझाने के लिए क्या किया जाता है, हमें क्लास्प यानी CLASP यानी कंट्रोल। देख, क्लास्प का कैसा मैं कुछ बातें समझाई जाती है। देखो, अतः इसमें CL जो है क्या होता है? कंट्रोलरशिप, हम सबको कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। हाँ, ये CL हो गया। तो दूसरा क्या होता है? एंजाइटी होती है, हमारी चिंता होती है, चिंता निर्माण होती है। जब ये अनेक बातें हम देखने लगते हैं, अनेक बातें हमारे कंट्रोल में आती है, हमारे ताबे में आती है, हमारी अखत्यारी में आती है, तो हमारे अंदर एंजाइटी निर्माण होती है, यानी चिंता निर्माण होती है, चिंता निर्माण होती है। हाँ, और इसलिए क्या करते हैं हम? स्पेशल प्रेयर करते हैं भगवान से, स्पेशल प्रेयर यानी SP, स्पेशल प्रेयर। भगवान को बताते हैं, यार मेरा कल्याण करो, मेरे बेटे का कल्याण करो, वह एग्जाम के लिए अपीयर हो गया, उसे पास कर दो। देखो, ये ऐसी बातें छोड़ दो, भूल जाओ, भूल जाओ। क्यों? हम कौन है? हम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, यही हमारा वास्तविक रूप है ना। तो अभी किससे क्या मांग रहे हो? तो यही भाव से जीना सीखो। तो इसलिए यही बातें समझाई जाती है। तो वास्तविक जब भी हम वेदांत का विचार करते हैं, तो वेदांत में क्या होता है? वेदांत में ना एक खास बात आती है। जब भी महाराज हम यही बात बताते थे, यही बात बताते थे। महाराज क्या बताते थे? अरे तुम यही निश्चय करो, मैं कौन हूं? सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, यही वास्तविक मेरा रूप है। और उनका जब भी हम बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, तो क्या बताते थे? अरे मुझे जन्म ही नहीं है। तुमने क्या किया? मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, तुम्ही मला जन्माला घातला, तुमने मुझे जन्म दिया, मुझे जन्म ही नहीं है। मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, यही वास्तविक मेरा रूप है। तो यही जो है हमारा, यही निश्चय होना चाहिए। जन्म किसको? प्रारब्ध किसको? जो आत्मा है उसे प्रारब्ध ही नहीं है। आत्मा है उसे जन्म ही नहीं है, आत्मा है उसे प्रारब्ध ही नहीं है, आत्मा है उसे संचित कर्म नहीं, प्रारब्ध कर्म नहीं, कौन से भी कर्म नहीं है, वो मुक्त ही है। इसलिए महाराज बताते थे, बोलो सोहम 1, सोहम 2, सोहम 3, सोहम 4, यानी मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, यही निश्चय करो। और देखो, यही वेदांत है। जब भी हम वेदांत सीखते हैं, वेदांत देखते हैं, हमें पता चलता है वास्तविक मैं कौन हूं। मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं, यही वास्तविक मेरा रूप है ना। तो किस लिए डरना? तो हमारा यही निश्चय होना चाहिए
और देखो, और एक बात मैं समझाना चाहता, तो यहाँ क्या बताया जाता है, देखो हमें क्या करना चाहिए जब भी हम जीते हैं भूतल पर। तो पूरा देखो, RIDE मैं बताना चाहता हूं। आर यानी रिडक्शन ऑफ अधार्मिक एक्टिविटीज, जितनी जितनी गलत एक्टिविटीज है धर्म के खिलाफ जो है छोड़ दो, छोड़ दो सब। और दूसरा आई यानी इंक्रीज इन धार्मिक एक्टिविटी, जितना हो सके धार्मिक एक्टिविटीज यानी धर्म में जो जो बताया है। अभी हमने देखा ना पंच महायज्ञ, तो ऐसी एक्टिविटीज बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा यही एक्टिविटीज करते रहो। तीसरा डी, डी यानी डिडक्टिंग ऑल एक्शंस टू गॉड, यानी क्या होता है देखो, डेडिकेटिंग डेडिकेटिंग हमारी सब जो जितने जितने एक्शंस है, जितने जितने हम क्रिया कर रहे हैं, सब भगवान को समर्पित करो। और भगवान यानी अंतर्यामी भगवान, ख्याल रखो, रमंती योगिना यस्मिन सा रामा, हमारे हृदय में मौजूद जो आत्मा हमें उसे ही सब समर्पित करो। तो डेडिकेटिंग ऑल एक्शंस टू गॉड, हम जो जो कर रहे हैं सब भगवान तुम्हें समर्पण है, तुम्हें समर्पण है। और यह भगवान अंतर्यामी भगवान, ख्याल रखो, अंतर्यामी भगवान को समर्पण करो। और दूसरा ई यानी एक्सपीरियंस ऑफ एवरीथिंग एज ईश्वर प्रसाद। देखो जो जो बात हम करते हैं ना, देखो अभी हमने कुछ खाया, फल खाया, समझो अच्छे अच्छे बातें होगी, तो ये सब बातें जो है ये ईश्वर का प्रसाद समझो, सदगुरु का प्रसाद समझो। और इससे क्या हो जाएगा, इससे हमें आनंद प्राप्त हो जाएगा। देखो इसलिए खासकर ये बातें मैं क्यों समझाना चाहता हूं। हम कौन है, देखो मैं तो सोचता था पहले से, गुरुजी तो हमें हमेशा बताते थे कि अरे तू कौन है, आत्मा, यानी मैं कौन हूं, मैं आत्मा ही हूं, यही हमारा निश्चय होना चाहिए। और ये निश्चय होने के लिए हमारा नित्य अनुसंधान होना चाहिए, नित्य अनुसंधान होना चाहिए। और नित्य अनुसंधान जो है ये कभी हो सकता है, हमारा नितराम स्थिति जो है निश्चय ऐसा होना चाहिए, हमारे अंतःकरण में ये श्रवण मनन निधिध्यास ये बातें जो है, तो निधिध्यास है जो है यही हमेशा होना ही चाहिए। तो निधिध्यासनम इज कॉल्ड ज्ञान यज्ञ, ज्ञान योग, ज्ञान योग। ज्ञान योग यानी क्या, निधिध्यास, निधिध्यास मैं खुद कौन हूं। तो आत्मा अनात्मा फॉर्मेट जो है, तो निधिध्यासम इज रिकॉर्ड, मैं आत्मा हूं, यही हमारा निश्चय होने के लिए निधिध्यास होना चाहिए, निधिध्यास होना चाहिए। और हम कैसे, हम तो नित्य मुक्त ही है, किसने बांधा हमें। अब ये निधिध्यास में क्या होता है, देखो निधिध्यास में मैं करता हूं इस बात का खंडन करता है, जिसे महावाक्य का स्पष्ट बोध हुआ है वह मुक्त ही है। तो वास्तविक हम सब कैसे है, सब मुक्त ही है। वेदांत जो है, वेदांत हमें यही बात समझाते हैं। तो हमें देखो मैं तो अभी अभी देखो ना, स्वामी जी के साथ मैं कितना दिन था, 9 दिन था, 9 दिन था। और स्वामी जी के साथ जो एक बातें होती थी, और कहाँ गोपेश्वर रुद्रनाथ, हाँ, तो वो क्या बताते थे, हर एक बात यही समझाते थे, तुम मुक्त ही हो, किसने बांधा है तुम्हें। लेकिन ये मुक्त भाव जो है, इसका सत्य नित्य अनुसंधान होने का अभ्यास रखो। और गुरुजी का भी एक खास प्रवचन मैंने अभी यूट्यूब में डाल दिया है, उसमें गुरुजी क्या आप बताते हैं, तुम्हें ज्ञान हो गया, तुम कौन है इसका ज्ञान तुम्हें हो गया, लेकिन उसका निश्चय होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तुम्हें बता दिया तुम आत्मा हो, बराबर है, हो गया, मैं आत्मा हूं, ये तो मेरा निश्चय हो गया, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और इसलिए बार बार वही बातें करना चाहिए।
और ये करने से हमारा निश्चय हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। ओम महादेवाय विद्महे, ये महादेव जो है, भगवान जो है, उसे मैं जानता हूं। और रुद्र मूर्ति धीमहि, रुद्र मूर्ति जो है, रुद्रनाथ, रुद्र मूर्ति शिवशंकर, उसका मैं ध्यान करता हूं। और तन्नो शिव प्रचोदयात्, ऐसा जो आदिनाथ शिव गुरु जो है, वो हमें सबको ऐसी प्रेरणा दे, ऐसी प्रेरणा दे कि हम बोलेंगे ओम परमेश्वराय विद्महे परतत्वाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। तो हम सब कौन है? हम सब ब्रह्म स्वरूप ही है, हम आत्मा है। यही हमारा सबका निश्चय हो जाए। यही सद्गुरु श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज से प्रार्थना। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। बम बम बोले सत श्री महाकाल।